एग्जिट पोल आया है तो उसको लेकर के क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा की सभी जनता को, जितने मतदाता थे, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है। तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और जब एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं, मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो कह रहे सर ये एग्जिट पोल कुछ है, भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का ढकोसला। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है? मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट दे दिया? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ी का तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी की। वो क्या कहेगा वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि जो सत्ता बनेगी तो चाबी हमारे पास रहेगी। अब लग जाएगा 8 को पता, चाबी खुगी उनकी। कांग्रेस मांगे हिसाब का कितना असर है? नहीं, पूरे कांग्रेस पूरे 10 साल सक्रिय रही कार्यक्रम में। जो विपक्ष में हमारे को लोगों ने मैंडेट दिया था, हमने पूरी जिम्मेवारी से अपना निभाया और पूरी जन समस्या उठाई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी चलेगी कांग्रेस पार्टी में, आपका भी दावा है, शैलजा भी दावा कर रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावा। तू भी दावा कर ले, कोई नाट है, पहले तू भी। प्रजातंत्र है, दावेदार होना अच्छी बात है। ये क्या है, तो पद्धति है कांग्रेस की, विधायकों से पूछेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी। सर जो एग्जिट पोल आया है उसमें नेशनल पार्टियों को ज्यादा सीटें दिखाएंगे, जो रीजनल पार्टियां थी उनको सीटें कम दिखाई नहीं रही है, जैसे जेजेपी है ही नहीं। वो तो पहले कहा था वोट काटो, वोट नहीं देंगे लोग। ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम थी, उनका मकसद वोट काटने है। राम रहीम जो जिस तरह जेल से बाहर गया उसका असर हुआ? ऐसा है, जो जुडिशियल मैटर होता है उसमें मैं नहीं बोलता, सब जुडिस मैटर है। कितनी सीटें की उम्मीद है? दीपेंद्र कह रहे थे कि 60 से ज्यादा सीटें हैं। वो कुछ कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे से पूछा, मेरा जवाब दे दिया मैंने। अच्छा, आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट में किन खास तौर पर? हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब देता नहीं। सर एक अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, कौन? अनिल विज, वो ये कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा में 5% कम वोट हुआ, उनकी विधानसभा में 3% ज्यादा वोट हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा को ज्यादा प्यार मिल रहा है। जब भी तो हारेंगे वो, जब भी तो उनका सीट खतरे में है। आपने 2 डिप्टी सीएम की बात रखी थी, इस बार सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्या कुछ बना है? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता मैं, कई बार कहेंगे। एक सवाल ये है कि कल से एग्जिट पोल जब से आए हैं, आप सुबह 12 बज चुके हैं, तो हाईकमान से कोई बातचीत हुई आपकी? कोई खुश है? सारी बात आपको बतानी जरूरी है। सर जिस तरह से पिछली बार जो मतदान परसेंट था उससे कम की बार मतदान परसेंट हुआ है, इसका क्या वजह मानते? जो शहरी वोटर है वो नहीं निकले? कोई वजह नहीं, तो मौसम भी होता है, कई दफा कोई चीज मैटर करते हैं, कोई खास अंतर नहीं है पिछली बार। 1-8% का होगा मुश्किल से,
1 तारीख रखी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, फिर 5 तारीख रखी गई, बीच में ही कहा जाता कि छुट्टियां पड़ रही है इसलिए मतदान कम होगा। भाजपा ने बड़ी भी दी थी मध्य प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग को पत्र भी करना है, लेकिन 5 तारीख में भी इतना मतदान नहीं हुआ जितना सोचा जा रहा था कि तो है। आप नहीं गए, आप गए थे मतदान करने, गए थे? ठीक है, तो आप में से बहुत नहीं गए होंगे, गए थे, गया था जी है। देखिए हौसला लग रहा है इसका, तो कोई नहीं क्या दिखा उंगली, नहीं जा पाया। फिर बताओ, फिर आपको सवाल पूछेगा हकी क्या है जब आप अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? अच्छा सर, देखिए भी हाथ यू कर रहे बैठे हैं, ये भी नहीं गया। बोलो कैसे मतदान पड़ेगा? हिंदी नहीं हो कर लिया ना, मैंने देख लिया यू कर लिया। बस इस बार चुनाव में जो धरातल के मुद्दे थे वो कुछ तेरी वोट कड़ा है ना, किस जगह है? आपकी साबलों में डाला है ना, ठीक डाला है ना। मैं ये कह रहा था जी, इस बार कुछ चुनावी मुद्दे गौण रहे, सिर्फ बात होती रही दलितों की या इस तरह की बात? ऐसा है, ये जो मौजूदा सरकार है मुद्दाहीन है, क्योंकि इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं। इनको चाहिए था कि 10 साल हमने ये कार्य किया, अपनी उपलब्धि बताते। हमने मेट्रो बढ़ाई, हमने रेलवे लाइन बढ़ाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने बेरोजगारी इतनी खत्म करी, तो कोई बात नहीं, मैं भी इनका स्वागत करता भी ठीक है, कुछ तो किया इन्होंने। वो कुछ करने का है ही नहीं, सिवाय कि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी बढ़ाने का, घोटाले पे घोटाला करने के सिवाय कोई कार्य नहीं है। लेकिन शैलजा के मुद्दे को बहुत भुनाने का प्रयास किया इन लोगों ने। नहीं, ये तो क्या करेंगे, आप लोगों ने करा, आप लोगों ने कहा। हालांकि मुद्दा कोई नहीं था, सब कांग्रेस जन है, शैलजा वरिष्ठ नेता है, सबको पता था भी क्या होगा। इस चुनाव प्रचार में सर आपको ही टारगेट रखा है? आपको टारगेट? नहीं, ये तो कुदरती बात होती है, जो आता दिखता है उसको टारगेट किया जाता है, कोई खास बात नहीं। और खट्टर साहब को करेंगे, खट्टर साहब की तो फोटो हटा दी थी पीछे बता। सर जो घोषणाएं की थी सरकार बनते ही कब से लागू हो जाए? जैसे 6000 पेंशन थी। तेल देख, तेल की धार देख। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा था, उससे कितना फायदा हुआ? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फायदा क्यों नहीं देता है वहाँ हमारे पार्टी के सारे वर्ष। हमारे खड़गे साहब भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, और बहुत वरिष्ठ नेता आए, अशोक गहलोत भी आए, सब पूर्व मुख्यमंत्री भी सब आए, वरिष्ठ नेता सारे आए। एक सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चीजें चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चीजें चल रही है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब ने बोला है कि इलेक्टोरल जो साइकिल है उसको रिस्टोर करेगा। सर, तो इस पर अगर आप कुछ कहना चाहिए? मैं कह चुका हूँ, उसका सवाल क्या है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जब वो आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब बात करना भी। तो ये जो आप कह रहे कि गैंगस्टर जो है, आप कह रहे कि दिल्ली कानून व्यवस्था खराब हो रही है, गैंगस्टर हो रहे हैं हरियाणा में, तो क्या उस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा? भाई देखिए, 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति थी, उस टाइम जेलों से सरकार चलती थी नहीं चलती थी? आया ना का जवाब देना, आप बता ना तू कुछ, तो हम तुम्हारा हिम्मत भी होनी चाहिए, सच बोलने की। चलती थी तो उस टाइम कांग्रेस का सरकार बनी, मेरे को सेवा का मौका मिला, बनते मैंने कह दिया था बदमाशो, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ के दे हरियाणा। अब फिर शरणार्थी बनेगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो इनको फिर जाएंगे। 2 चीज़ जो है ना, बदमाशों को और नशे, बदमाशी और नशा।